हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 11th जो साइंस है, मतलब साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो मुख्यतः मेरा सब्जेक्ट है, तो इसका न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा और फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस है, केमिस्ट्री में क्या आपका सिलेबस है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में ही हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया है क्लास 11th साइंस, ठीक है। न्यू बैच स्टार्ट 2025 के लिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हो रहा है। अब देखिए, जो साइंस है, साइंस में तो आपके मोस्टली 3 आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बट क्या है कि मैं 2 ही आपको पढ़ाता हूँ। मेरा तो मुख्यतः 2 ही सब्जेक्ट है, एक है फिजिक्स और दूसरा है केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये 2 मेरा सब्जेक्ट है। तो इन दोनों को हम जान लेते हैं कि इनमें इनका कौन कौन का सिलेबस है, कैसे हमें पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हमें तैयार करना है, तो इसको हम जान लेते हैं। देखिए, जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, इसका चैप्टर 1 से आपको वीडियो कल से मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। अब हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। क्लास 11th, ठीक है। तो क्लास 11 साइंस हमने लिखा है। साइंस में फिजिक्स, जो फिजिक्स है इसका कौन कौन सा हमारा चैप्टर है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा सबसे पहला हमें चैप्टर जो कि हमें तैयार करना है, जो है भौतिक जगत। तो भौतिक जगत चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ लेना है। दूसरा है मात्रक एवं मापांक। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। हालांकि ये केवल क्लास 11th में ही चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि 10th और 12th में है, बट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मात्रक सभी में पूछा जाता है, चाहे क्लास 11th हो, क्लास 10th हो या क्लास 9th हो या क्लास 12th में भी मात्रक एवं मापांक पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा हमारा आता है सरल रेखा में गति। चौथा हमारा चैप्टर है समतल में गति। 5वां है हमारा गति का नियम, ठीक है। छठा हमारा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी और पावर जो होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट। 7वां हमारा है कि कोण के निकाय तथा घूर्णीय गति, और 8वां हमारा है गुरुत्वाकर्षण। तो ये 8 चैप्टर पहले आपको तैयार कर लेंगे। उसके बाद 9th हमारा चैप्टर है जो है ग्रहों की गति। 10वां हमारा है प्रत्यास्थता, ठीक है। 11th हमारा तरल के यांत्रिक गुण। अगला आता है द्रव्य का तापीय गुण। उसके बाद उष्मीय गतिकीय, उसके बाद अणुगतिकीय सिद्धांत। उसके बाद आता है 15वां हमारा चैप्टर जो है दोलन, और जो हमारा 16 जो हमारा चैप्टर है वो है तरंग। तो आपके टोटल, अगर हम बात करें फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में आपके टोटल जो चैप्टर हैं वो कितने हैं, वो है 16। तो वो आपके टोटल चैप्टर फिजिक्स के 16 हो गए। अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, देखिए 16 चैप्टर है, बहुत ही आपका लॉन्ग सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। अगर हम एक एक चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। हमें तैयार करना है फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री का भी, दोनों का। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, पहला चैप्टर है भौतिक जगत, ऐसे ही सभी चैप्टर हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर, मान लेते हैं भौतिक जगत स्टार्ट कर रहे हैं, तो भौतिक जगत के मैं सभी टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, सभी टॉपिक में नहीं पढ़ाऊंगा। भौतिक जगत स्टार्ट किया तो पहले इसका मैं जितना भी बेसिक है, पहले मैं बेसिक आपको इसका, इस चैप्टर का पहला जो वीडियो बनेगा उसमें हम बेसिक बता देंगे। उसके बाद जितने भी आई
टॉपिक हैं, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसको हम पर वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को बता देंगे। इसी तरीके से मान लेते हैं इस चैप्टर में 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो 5 वीडियो में ये चैप्टर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को करा देंगे, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बात समझ रहे हैं? क्या आपने समझा कि मान लेते हैं पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ, पहला इस चैप्टर का वीडियो बनेगा वो बेसिक पे होगा, बेसिक हम कुछ बातें बताएंगे। उसके बाद दूसरा जब वीडियो आएगा तो उसमें हम केवल VVI इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे उसको हम कराएंगे। इसी प्रकार ये सभी जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही सब हम आपको कवर कराएंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ऐसा नहीं सोचना है कि अगर सर केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक हम तैयार करते हैं तो क्लास 12th में परेशानी हमको होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप जितना मैं आपको करा रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना, मैं क्लास 12th का मैं सिखाता भी हूँ, ठीक है। तो मेन तो मेरा क्लास 12th का ही चैनल है, ठीक है, ब्रदर सर के नाम से। तो मैं जानता हूं कि कितना आप पढ़ेंगे, क्लास 11th कितना जरूरी है, ठीक है, कितना कौन कौन से टॉपिक आपको जानना चाहिए जिससे आपको क्लास 12th में बहुत ही आसानी हो सभी टॉपिक को समझने में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी आपको तैयार करने में भी आसानी हो। तो वो सभी हम लेकर चलेंगे, इससे निश्चिंत रहना है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना है कि केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करा रहे हैं तो ये है वो है, ऐसा नहीं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम हो या आपका कोई भी एग्जाम हो तो उसमें सभी टॉपिक आपको मिलेंगे जो हम यहाँ पे कराएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फिजिक्स का हमें ये सभी चैप्टर तैयार करना है, ठीक है। मैं साइड हट जा रहा हूँ, ले लिया होगा आपने, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं केमिस्ट्री का, तो अपना आप हम देख लेते हैं केमिस्ट्री, ठीक है जी। तो देखिए हमने यहाँ पे केमिस्ट्री ले लिया। केमिस्ट्री में भी हमारे टोटल जो चैप्टर हैं वो कितने हैं? टोटल हमारे चैप्टर हैं 14 हमारे टोटल चैप्टर हैं। अब एक एक चैप्टर को हम आसानी से समझते हैं। देखिए पहला हमारा चैप्टर है जिसको हमें पढ़ना है, जो है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है। दूसरा हमारा है परमाणु की संरचना। तीसरा हमारा है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों की आवर्तिकता। चौथा हमारा है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। पांचवा हमारा है द्रव्य की अवस्था, द्रव एवं गैस, ठीक है। छठा है हमारा उष्मीय गतिकीय। सातवां है साम्य अवस्था। आठवां हमारा चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब हम आपको कराएंगे। अगला आता है जो है हाइड्रोजन। 10th हमारा चैप्टर है जो है एस ब्लॉक का तत्व। 11th हमारा चैप्टर है पी ब्लॉक का तत्व। 12th हमारा चैप्टर है जो है कार्बनिक रसायन। और 13 हमारा चैप्टर है जो हाइड्रोकार्बन। और अंतिम हमारा चैप्टर है जो है प्राइवीकरण रसायन। तो ये हमारे टोटल 14 चैप्टर हैं जिसको हमें पढ़ना है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि इसको भी हम वैसे ही लेकर चलेंगे। इसको भी हम कैसे लेकर चलेंगे? पहले कोई भी चैप्टर है तो उसका एक वीडियो बनेगा उस चैप्टर के बेसिक पर। तो पहले हम बेसिक मान लेते हैं, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया तो इसका एक हम बनाएंगे बेसिक पर वीडियो, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी VVI टॉपिक होंगे, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको हम कवर कराते हुए चलेंगे। देख रहे हैं कितना लॉन्ग आपका चैप्टर है, 14 चैप्टर है भैया। 14 चैप्टर कम नहीं होता, बहुत होते हैं। तो ऐसे ही हम करके फिजिक्स और केमिस्ट्री की आपको तैयारी कराने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से जो हमने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं केवल यही कहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही कल आपको वीडियो मिले तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, उनसे कहिए इस चैनल से पढ़ाई करने के लिए। क्लास 12th का भी बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। क्लास 11th का भी बैच स्टार्ट हो ही जाएगा कल से। और क्लास जो 10th है उसका भी बैच स्टार्ट हो गया है।
ब्रदर सर क्लासेस चैनल पे। तो आप जाकर जो भी क्लास 10th के हैं वो भी वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अपने जो भी कोचिंग के जितने भी दोस्त हैं उन सभी से आप कहिएगा कि इस चैनल से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और सिलेबस को एक एक करके नोट डाउन कर लेना है, चैप्टर वाइज आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। तो अभी से ही आप कॉपी बना लीजिए, ठीक है। फिजिक्स का एक अलग कॉपी, केमिस्ट्री का अलग कॉपी, और उसके बाद जो भी हम टॉपिक रेगुलर आपको पढ़ाएंगे वो आपको सभी को नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।